कॉलेज भेटा का प्रवेश द्वार है क्रम है इंटर कॉलेज भेटा। तरह से हमने सारे ध्वजारोहण का मंच है। इसी विद्यालय के आसपास कोई दुकान नहीं है। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज भेटा के प्रार्थना के प्रांगण में। बागेश्वर से 46 किलोमीटर दूर आज आपको दिखाते हैं राजकीय इंटर कॉलेज भेटा, जो प्रकृति के सौंदर्य में बसा हुआ सुंदर सा विद्यालय। बाकी छत मैंने साफ कर दी है, अब करते हैं नीचे को। आज पूरे विद्यालय के चारों ओर का जो है वातावरण को हम स्वच्छ रखने का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए महेश जी पूरी तरह से इसको खींच के आज ला चुके हैं। अब इसको एक जगह इकट्ठा करके फिर इसको जलाते हैं। काफ़ी पसीना हो गया सफाई करते हुए। इस तरह से हमने यहाँ पर अभी सारा मलबा इकट्ठा किया है, इसको आग डाल रहे हैं। और आज पूरे विद्यालय के किनारों की सफाई हो रही है, क्योंकि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ शिक्षा अभियान है आज हमारा। जो बरसात का पानी इस भवन के पिछवाड़े पे आता है, तो वहाँ पर काफ़ी पत्तियाँ गिरी हुई थी। और आज मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके नाले को हम साफ कर रहे हैं। और इस तरह से अमरूद के पेड़ और चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो सड़ चुकी हैं। अब इसको हम एक साइड में डाल के आग लगाएंगे। तो आज का हमारा ये पूरा विद्यालय के चारों ओर का स्वच्छता का कार्यक्रम है। अभी उसको हिलाते हुए, क्योंकि जो हमने फिरोल डाला था वो काफ़ी नीचे रह जाता है, तो इसको हिलाना पड़ता है। इस तरह से पूरा सफाई कार्यक्रम चल रहा है आज। खाने पीने का भी सामान लाए हैं हम, क्योंकि दूरस्थ विद्यालय है। विद्यालय में चला हुआ है अभी हमारा सफाई करके थोड़ा सा सूक्ष्म जलपान, क्योंकि यहाँ विद्यालय के आसपास कोई दुकान नहीं है। तो इस तरह से हमने आज मार्केट से ही कुछ ठंडा कुछ नमकीन लिया था। और अभी थकान हो गई है, थोड़ा सा प्यास जैसी लगी है, तो ये छोटा सा सूक्ष्म जलपान चला है। मेरे हाथ में है फ्रूटी और मनोज दा के हाथ में कोक है, और वहाँ महेश के पास भी कोक है, और मुंडा के पास। मुंडा आपके पास क्या है? फ्रूटी? हाँ फ्रूटी, हाँ फ्रूटी है। मुंडा फ्रूटी पी रहे हैं, फ्रूटी ज़्यादा खाते हैं ये। माइक्रोनी और माइक्रोनी महेश माइक्रोनी लाया है। इसकी बीवी ने इसको पैक करके दिए हैं कि तूने 5 बजे आना है तो तू अपना खाना वहीं ले जा। तो इस तरह से महेश का चला है माइक्रोनी। बाकी हम तो नाश्ता करके आए हैं। थोड़ा सा ये लाए हैं, थोड़ा सा फल फ्रूट है, उसको बाद में खाएंगे, पर वो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि फल फ्रूट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको दिखा रहे हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा है विद्यालय में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यह जंगलों के बीच में विद्यालय है। और यहाँ जो पेड़ों की ठंडी हवा है, उस तरफ बांज के जंगल हैं, तो बांज की शीत लहर जो है वो हमारी तरफ चल रही है, और उसका आनंद ले रहे हैं शीत हवा का। तो पहाड़ों में बैठ के किसी जगह पर भी बैठ जाओ, आपको ठंडी हवा का आनंद जरूर। और आज बारिश रोड पर आए जाने आता है। और माइक्रो प्रिंसिपल साहब प्रभारी प्रधानाचार्य जो है हमारे, कि उन्हें मूंगफल पचौड़ में लग गाने आ रहा है। कल लग रहा हो साहब? गजब आनंद आ रहा है। मोंदा कह रहा था फ्रूटी बेटा पर है, आनंद आ रहा आनंद। बाकी घर जाए आनंद है। ये राजकीय इंटर कॉलेज भेटा का प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं। आप यहाँ से अगर बच्चे नीचे गिरेंगे तो काफ़ी नीचे खाई है, तो इसलिए चारों ओर से इस तरह की जाल बिछाई गई है, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें। और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था हमने बनाने की कोशिश की है। और ये है बोतल बुरांस का एक पौधा जो हमने रोपित किया था। तो ये है यहाँ का किचन कम स्टोर रूम, और इसमें सुंदर अक्षरों में राजकीय इंटर कॉलेज भेटा जनपद बागेश्वर, और इसका साप्ताहिक भोजन विवरण भी यहाँ पर अंकित किया गया है। और इसमें एक सुंदर सा वाक्य लिखा गया है हमारे नवीन गढ़िया जी के द्वारा, जो यहाँ कला के अध्यापक हैं, और काफ़ी अच्छी लिखावट में उन्होंने लिखा है, उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। शांति वातावरण में ज्ञान काफ़ी अच्छी तरीके से अर्जित किया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं चारों ओर का वातावरण जो कि काफ़ी शांत है, और चारों ओर हरे भरे वृक्ष भी हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए इस विद्यालय की शोभा को और अधिक शोभायमान बनाते हैं। ये है राजकीय इंटर कॉलेज भेटा, जो ग्राम सभा भेटा से
2 किलोमीटर दूर एक वन क्षेत्र में स्थित है और जो इसके सौंदर्य की पराकाष्ठा है वह गजब की है। और जंगल के बीच में और चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ यह विद्यालय और एक शांति वातावरण में स्थित है। और इस विद्यालय के बारे में बताएं तो सबसे पहले 2006 से पूर्व यह जूनियर विद्यालय भेटा के नाम से था। और जब इसका उच्चीकरण हुआ 2006 में तो यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में उच्चीकृत हुआ। और उसके बाद सन 2014 में इस विद्यालय का फिर से उच्चीकरण हुआ और यह विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज भेटा के नाम से उच्चीकृत हुआ। तो देख सकते हैं आप, इसके चारों ओर जंगल ही जंगल है और दूर दूर तक आपको कहीं यहाँ गांव नहीं दिखेंगे, क्योंकि यह गांव से काफ़ी दूर है। एक शांति वातावरण में और प्रकृति के एक सौंदर्य को निहारता हुआ विद्यालय। आप इस क्षेत्र पर, इस विद्यालय पर आते हैं तो आपको यहाँ की सौंदर्य का नज़ारा देखने को मिलेगा और सुंदर सा विद्यालय। और बागेश्वर के सबसे सौंदर्य विद्यालयों में से एक इसका नाम आता है। और इसके ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि इंडिया कलर के यहाँ पर कनिस्टर बनाए गए हैं, जिसमें सुंदर से पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। और एक सुंदर नज़ारा इस विद्यालय का। और विद्यालय के प्रार्थना प्रांगण में एक सुंदर सा अमरूद का पेड़ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से राजकीय इंटर कॉलेज भेटा, जो एक वन क्षेत्र में स्थित है और बहुत सुंदर शांति वातावरण में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और इसके चारों ओर कोई मार्केट भी नहीं है जिससे बच्चे को कोई डिस्टर्ब हो। और गांव भी काफ़ी दूर दूर हैं और एक शांति वातावरण में यहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता है। और इस विद्यालय के सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का बड़ी अच्छी तरह निर्वहन करते हैं। और तो ये था राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय की पेयजल की व्यवस्था। जो विद्यालय में पानी आता है, हालांकि एक टंकी नीचे भी बनाई गई है। तो इस तरह से विद्यालय का यह पेयजल और शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर है। और सुंदर कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लोगो भी यहाँ पर लगा हुआ है। अमृत महोत्सव, इसके बारे में भी यहाँ पर हमारे द्वारा अंकित किया गया है। गुलाब का सुंदर वृक्ष, समग्र शिक्षा अभियान का लोगो और यहाँ पर विज्ञान का एक सुंदर आकृति, जो हृदय का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मिले। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये लोगो भी यहाँ पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं बेटी बचाओ का लोगो भी विद्यालय में बनाया गया है। और इको क्लब, जो प्रकृति के सौंदर्य की मद्देनजर रखते हुए, और यह सेव द वाटर का, क्योंकि पानी की बचत हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि पानी का संरक्षण करेंगे तो हमारी भूमि संरक्षण। 3-3 कनिस्टर करके व्यवस्थित किए गए हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया है हमारे द्वारा कि बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारे तिरंगे का रंग, और तिरंगे का रंग देश के हर कोने कोने तक होना चाहिए। इस तरह से हमने सारे पौधे यहाँ पर रोपित किए हैं। और यह पौधा रोपण की जो हमारी मुहिम थी वो 2010-11 से शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी विद्यालय में रहे थे, सबका एक प्रयास था कि विद्यालय को अपने घर की तरह सुंदर बनाएं। और इस तरह से हमने चारों ओर से अपने कनिस्टरों का, अपने जो हमारे संसाधन हैं उनको जुटाते हुए, हमने अपने सीमित संसाधनों के फलस्वरूप इस तरह का हमने यहाँ पर बागवानी का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर शोभादार पौधे भी इसमें हैं, फूल भी हैं और कई प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे भी हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं एलोवेरा भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इस तरह से ये शोभादार सारे
जो पौधे हैं हमने लगा रखे हैं। इस तरह से हमने इंडियन कलर इनको इंडिया के तिरंगे का एक रूप दे रखा है। इस तरह से ये हमारे विद्यालय की बागवानी है, इसमें हमने सुंदर सुंदर फूल के पौधे लगाए हुए हैं। तो यह विद्यालय के ध्वजारोहण का मंच है, इसी में हम ध्वजारोहण करते हैं। और इस मंच को हमारे जब से नवीन गढ़िया जी आए हैं तो काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया है विद्यालय का। इस तरह से आप देख सकते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव राजकीय इंटर कॉलेज भेटा का नाम है। और चारों ओर से इस तरह से हमने यहाँ पर आकृति इसको दे रखी है और बहुत सुंदर रूप इसका दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने अपने विद्यालय को एक अपने घर की तरह सजाने के लिए संकल्पित हैं। और हर कोई व्यक्ति विद्यालय के प्रति समर्पित है। हर कोई टीचर, यहाँ का हर कोई कर्मचारी विद्यालय को अपने घर के समान समझते हुए कार्य करता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसा स्टाफ है जो सभी लोग ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विद्यालय के प्रति काफ़ी सजग है। आपको दिखाता हूँ मैं, जो हमने यहाँ पर कुछ अपने संसाधनों से हमने जो भी चीज़ यहाँ पर अंकित करने की कोशिश की है, जिससे कि बच्चे को थोड़ा ज्ञान हमेशा वो भूले ना इन चीज़ों को। इसलिए हमने राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष और राज्य पशु, राष्ट्रीय पशु, और इस तरह से एक सुंदर सा वाक्य हमने यहाँ ये भी लिखा है कि कठिन परिस्थितियों में समझदार आदमी रास्ता खोजता है और कमज़ोर आदमी बहाना ढूंढता है। तो जूनियर हाई स्कूल भेटा का उच्चीकरण जब हुआ था, श्री उमेश सिंह मांझिला जी जब विधायक थे कांडा क्षेत्र के, उस समय उनके द्वारा इसको उच्चीकृत किया गया है। सरस्वती माता की फोटो, और सबसे पहले नमन इन्हीं को होता है, क्योंकि सरस्वती शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो सरस्वती को सबसे पहले वंदन किया जाता है। और इस तरह से राष्ट्रीय पक्षी मोर, यह भी यहाँ पर हमने दर्शाया है। राजकीय फल, राष्ट्रीय पुष्प और राजकीय पुष्प जो ब्रह्म कमल के रूप में है, यह सारे अंकित किए हुए हैं हमने विद्यालय की दीवारों पर, जिससे इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इस तरह से हमने पूरे विद्यालय को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि विद्यालय को एक सुंदर रूप दिया जाए। इस विद्यालय का सुंदर रूप होने के साथ साथ इसके शिक्षा का स्तर भी काफ़ी अच्छा है। यह लिखा है हमने अपने विद्यालय के जो बिंब है जिस पर खड़ा है हमारा इसकी छत, उस पर हमने उसका बहुत बेहतरीन प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने प्रतिज्ञा लिखकर, क्योंकि अंग्रेजी में बच्चों को अक्सर भूल जाते हैं, तो इस तरह से हमने अंग्रेजी में प्रतिज्ञा भी लिखी हुई है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट चुना है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है हर किसी को पता होनी चाहिए, इसलिए हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी यहाँ पर अंकित किया हुआ है। ये लिखा है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान भी हमने इस पर अंकित किया है। इस बिंब का कितना बेहतरीन इस्तेमाल हमारे विद्यालय परिवार की ओर से किया गया है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय गान भी पूरा इसमें हमने वर्णित किया हुआ है, जिससे कि बच्चों को अच्छी तरह राष्ट्रीय गान भी याद हो जाए। यह है विद्यालय की प्रतिज्ञा जो हिंदी की है। और तो ये हमारे विद्यालय का प्रार्थना स्थल भी है और यहीं पर हमारी प्रार्थना होती है। और देख सकते हैं इतना सुंदर सा प्रार्थना दृश्य, सभा के बीच में एक सुंदर सा अमरूद का पेड़। यह अमरूद का पेड़ यहाँ पर एक भवन की तरह हमें सुविधाएं प्रदान करता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो इंटरवल होता है, तो इसके नीचे हम कुर्सियां लगा के बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं इसके नीचे चलती हैं। तो अमरूद का ये काफ़ी अच्छा छायादार वृक्ष। कुछ दो चार बातें भी हो जाती हैं, थोड़े से कुछ विचार विमर्श हो जाते हैं विद्यालय के बारे में कि किस तरह विद्यालय को और अच्छा बनाया जाए। तो ये है हमारे सबसे ऊपर कक्षा 11 और 12वीं की कक्षा, जिसमें हमारी शिक्षण कार्य चलता है 11वीं और 12वीं। पहले प्रार्थना सभा यहाँ होती थी जब ज़्यादा बच्चे थे, पर धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की संख्याएं घटते हुए छात्र संख्या, तो इसलिए अब जो हमारी प्रार्थना सभा है तो इस प्रांगण में होती है। तो इस तरह से हमारा प्रार्थना। तो ये बाथरूम के पीछे भी हमारे सुंदर से वृक्ष है। ये आंवले का वृक्ष है, ये अमरूद का है और ये तेज पत्ता लगा रखे हैं हमने 2 पौधे और काफ़ी अच्छे हो गए हैं और लग रहा है कि अब टिक जाएंगे। और इस तरह से एक तेज पत्ते का जो
पेड़ है हमने इस तरफ लगा रखा है, तो इसको कवर भी किया हुआ है जाली से कि इसको कोई जानवर खा ना पाए। और काफ़ी अच्छी कलियां इसमें फटी हुई हैं। देखते हैं कितना बड़ा होता है। विद्यालय की टंकी, इसमें नए योजना के तहत पानी आया हुआ है, तो यहीं से अभी पूरा पानी सप्लाई किया जाता है पूरे विद्यालय में। तो इस ठीक लैब के पीछे बना हुआ है। तो यहाँ पर सुंदर अक्षरों में हमारे विद्यालय का नाम लिखा गया है। और जो नीचे की लिखावट देखें तो इस तरह की लिखावट हमारे नवीन गढ़िया जी के द्वारा देखेंगे तो एक बोर्ड लगा है धूम्र निषेध क्षेत्र। तो इस तरह का बोर्ड भी हमारे द्वारा यहाँ पर अंकित किया गया है। और जो इसमें यहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो प्रभारी प्रधानाचार्य श्री राजकुमार सिंह जनोटी जी, और उनके कुशल नेतृत्व में यह विद्यालय दिन प्रतिदिन एक अपनी अलग पहचान बना। विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज भेटा, और पिछले 12 सालों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत नए लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो इस विद्यालय से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, क्योंकि इसी के बदौलत हमारी रोजी रोटी चली है। तो इस विद्यालय के प्रति मैं तो काफ़ी समर्पित हूँ, और मेरे जितने भी स्टाफ वाले हैं सभी लोग समर्पित हैं। और ऐसे समर्पित लोगों के बीच में काम करना, और हमारे बच्चे भी काफ़ी समर्पित हैं विद्यालय के लिए। हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये सुंदर सा विद्यालय है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज भेटा। दोस्तों, यह विद्यालय आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।